नमस्कार, मैं रोहित सोटे, फाउंडर सीईओ यूएफओ डिजिटल मल्टीमीडिया और urbanmonday.com। स्वागत करता हूं आपका डिजिटल बिजनेस में। ये हमारी फेसबुक एड कोर्स का इंट्रोडक्टरी सेशन है। इसके बाद में हम आपके लिए प्रोफेशनल सेशंस, प्लेसमेंट सेशंस और एडिटोरियल सेशंस लेके आएंगे। तो शुरू करते हैं सर्फिंग बिना किसी बफरिंग और मिलते हैं स्क्रीन पे। वेलकम टू द स्क्रीन्स। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एग्जैक्टली हमको बजट कितना रखना चाहिए और एड शेड्यूलिंग कैसे की जाती है। एग्जैक्टली व्हाट आर द पैरामीटर्स कि जिसके बेसिस पे वी हैव टू शेड्यूल द एड्स, यानी हम लोग टाइमिंग कैसे रख सकते हैं। और सबसे दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट कि व्हाट एग्जैक्टली द बजट शुड बी। ठीक है, तो बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूजन रहेंगे कि अगर मैं लीड जनरेशन फॉर्म जनरेट कर रहा हूँ तो व्हाट शुड बी माई बजट, मतलब क्या बजट से मैं शुरू करूँ या क्या बजट से मुझे ख़त्म करना चाहिए। तो नॉर्मल में सबसे पहले हम लोग जाएंगे और बजट पे ही डायरेक्टली जाएंगे, क्योंकि ये शॉर्ट वीडियो होने वाला है, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। इस पर्टिकुलर लेसन में और वीडियो में हम लोग बस बजट के रिगार्डिंग ही डिस्कशन करेंगे। ठीक है, यहाँ नेटवर्क का थोड़ा सा इशू है, सो इट विल टेक लिटिल टाइम। ठीक है, अब जानते हैं एग्जैक्टली बजट कैसे रखना है, यानी आपको प्लानिंग कैसे करनी है। अब मान के चलिएगा नॉर्मल में जब एड्स लगती है, अगर आपकी एड कॉपी एवरेज है तो आपका पर कॉस्ट ऑफ लीड लगभग 20 रुपए के आसपास होगा, यानी एक लीड आपको 20 रुपए की पड़ेगी। आपका अगर एड कॉपी अबाउ द एवरेज या बिलो द एवरेज है तो 25 के आसपास, और अगर खराब है तो 50, 55 या 60 रुपए के आसपास जाएगी, डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट भी रहता है। अगर आप बहुत ही नीश मार्केट में काम कर रहे हो, जैसे बीच में हमारे पास एक क्लाइंट आए थे जिनका एक बिजनेस था, और वो बिजनेस था रिगार्डिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक तो सबसे पहले बहुत ही महंगी चीज़ है, ऊपर से ये बहुत ही जगह खाने वाली चीज़ है। यानी अगर आपके पास पूरा का पूरा एक एरिया है तो उसको आपको पूरा कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, और वो पूरा वाटर जो रहेगा वो आपको डाइवर्ट करके वहां पे लेना होगा। अब आपको तो पता ही है कि जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तो अभी फिलहाल जो हमारे इंडिया के लोग हैं, यानी जो डील करते हैं नॉर्मल मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास में बहुत ज़्यादा लोग हैं। ठीक है, और वही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज़्यादा यूज़ करते हैं। पर्टिकुलर रिच क्लास लोग बहुत कम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हैं, और उधर से लीड्स आने की बहुत ही कम संभावनाएं आपको होती हैं। अब जैसे कि उनका रेन वाटर हार्वेस्टिंग का था, तो लोकल लोग तो वो कर नहीं पाते, जैसे बहुत ही रेयर है या बहुत ही नीश मार्केट है, नॉर्मल कोई भी है बंदा तो वो करेगा नहीं ऑब्वियसली। जैसे कोई अगर नॉर्मल मार्केट में देख रहे हो आप टी शर्ट जीन्स ले लेते हैं, तो वो एक नॉर्मल है, कोई भी ले सकता है। लेकिन रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत ही नीश मार्केट थी, तो इस पर्टिकुलर चीज़ में क्या हो जाता है कि जो आपका पर लीड कॉस्टिंग है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो वो नेचुरल है। तो पर लीड कॉस्टिंग जो है वो मार्केट पे भी डिपेंड होता है आपके, और एड कॉपी की क्वालिटी पे भी डिपेंड होता है। बहुत ज्यादा वो एड कॉपी की क्वालिटी पे ही डिपेंड होता है कि आपने जो एड कॉपी बनाई है, यानी जो आपने फोटो या वीडियो बनाया है, उसमें आपका मैसेज क्लियरली लोगों तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। अब इसके बारे में एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा मैं। बहुत सारे डिजिटल मार्केटर्स जो है, जो कुछ पेड कोर्सेज रन करते हैं, वो बहुत इजीली फ्री सेमिनार्स रखते हैं। अगर आप इस तरीके के कुछ इंटरेस्ट शो कर रहे हो, जैसे मैंने वीडियो में आपने अगर इंटरेस्ट शो किया है, तो आपको इस तरीके के बहुत सारे वीडियोस, यानी बहुत सारे वीडियोस फेसबुक, इंस्टाग्राम पे रेगुलरली आते रहेंगे कि अगर इफ़ यू वांट टू इंक्रीज द सेल, या अगर आपको फ्रीलांसर बनना है तो नीचे दिए गए लिंक पे सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारे एक फ्री वेबिनार है उसको अटेंड कर दीजिए। तो ये ध्यान रखिएगा, ये फ्री वेबिनार एग्जैक्टली क्या है, ये लीड मैग्नेट है। इन्होंने शॉर्ट लीड मैग्नेट आपको दिया है, और आपका फ्री वेबिनार का पूरा डेटा लेके, मतलब आपका नाम, नंबर और ईमेल आईडी लेके वो आपको रीमार्केट करते रहेंगे, और उनका पैकेज जो है वो आपको बेचने का ट्राई करते रहेंगे। अब वो आप तभी उनको कन्वे कर पाओगे क्योंकि वो वीडियो है। ओके, तो वो वीडियो में क्लियरली बता रहे हैं कि एग्जैक्टली क्या है, और ऊपर से वो फ्री का कुछ दे रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है कि लीड मैग्नेट और वीडियो होने के कारण उसमें लीड्स आने के जो चांसेस है वो बहुत बढ़ जाते हैं। अब हालांकि वो मार्केट बहुत ही ज़्यादा मतलब इन्फ्लेट हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा उसमें लोग आ चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा कम चांसेस है कि इस तरीके की वीडियो को अब आपको रिस्पॉन्स मिले। पहले एक साल पहले उसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलते थे, लेकिन अभी पर्टिकुलर उसको रिस्पॉन्स मिले ये बहुत ही रेयर चीज़ है। वो अभी इस पे ऊपर हमको एड कॉपी के ऊपर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना है। बेसिक आप समझ लीजिए कि एड कॉपी बहुत ही अट्रैक्टिव होना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अट्रैक्टिव यानी आपका मैसेज जो है वो क्लियरली लोगों तक पहुंचना चाहिए, एग्जैक्टली आपको क्या बेचना है।
जैसे अगर आप कोई पे घर बेच रहे हो, ठीक है, तो आपका मैसेज जो है वो क्लियर होना चाहिए, रादर देन उसके अंदर आप पूरा प्रॉपर्टी दिखाने से अच्छा एक मैसेज क्लियर उनको पहुंचा दो कि एग्जैक्टली उनको क्या चाहिए। वो बहुत डार्ट होना बहुत ही जरूरी है। आगे आने वाले कुछ लेक्चर्स में किस तरीके से एड कॉपी बनानी है और कौन से एड कॉपी को हमको रिजल्ट्स आया वो हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। फिलहाल हम लोग जानते हैं कि एग्जैक्टली किस पे डिफर करते हैं। तो मान के चलिएगा आपका पर लीड कॉस्टिंग जो है वो 20 रुपया है, ठीक है, आपका मतलब एक एवरेज है तो 20 रुपया है। अब जैसे आपको तो पता है आपका बिजनेस किस लेवल पे जाना चाहिए, तो अगर आपको मंथ के हिसाब से आप और कुछ आप बेच रहे हो, जैसे आप 1-2 हज़ार रुपए का पैकेज बेच रहे हो, ठीक है, जिसमें आपको 1000 रुपीज का प्रॉफिट है, ऐसा लमसम आप पकड़ लो। ओके, आप एग्जाम्पल ले लीजिए कि ओवरऑल में जैसे आपको लीड्स कितनी चाहिए उसके लिए, जैसे आप 1000 रुपए का पैकेज बेच रहे हो और आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपको लगभग 30,000 रुपए का रेवेन्यू आए महीने का। ओके, मतलब 30,000 रुपीज का रेवेन्यू आए महीने का, ठीक है। इसका मतलब आपको अगर 1000 रुपए प्रॉफिट है और आपको 30,000 का प्रॉफिट चाहिए, इसका मतलब आपको टोटल बेचना है 60,000 रुपए का, राइट है, क्योंकि आपका पैकेज तो भी 2,000 रुपए का है, राइट। तो टोटल बेचना आपको इतने का है, 60,000 रुपए का है, बराबर, लेकिन बेचना तो 30 ही लोगों को है, यानी आपको 30 पॉजिटिव लीड्स चाहिए। और अगर आपका कन्वर्जन विंडो जो है, नॉर्मल में फेसबुक में कन्वर्जन विंडो जो है वो 5% ही रहता है, ठीक है, तो अगर 5% है और आपको 30 पॉजिटिव क्लाइंट चाहिए, तो अगर आप कैलकुलेशन कर लोगे तो आपको लगभग 600 लीड्स चाहिए, लगभग आपको 600 लीड्स चाहिए। अब आप कैलकुलेट कर लेंगे, बेसिक में आपको टोटल महीने के 600 लीड्स चाहिए, यानी दिन के आपको कम से कम पकड़ के चलिएगा 30 लीड्स चाहिए, 30 लीड्स नहीं चाहिए, 600 डिवाइडेड बाय आप 3 कर दो तो लगभग आपको 20 लीड चाहिए दिन की। ओके, लगभग आपको 20 लीड चाहिए दिन की। अगर आपको 20 लीड्स दिन की चाहिए, ठीक है, उसमें से ऑटोमेटिकली जो कन्वर्ट होगा वो होगा, तो 20 लीड्स लाने के लिए आपका डेली बजट कितना होना चाहिए? तो आपका 25 रुपए, अगर 20 रुपए आपका मतलब एड कॉस्टिंग है, यानी आपकी जो एड कॉपी है उसके पर लीड कॉस्टिंग अगर 20 रुपए आपको आ रहा है, तो लगभग बात है आपको टोटल बजट जो रखना पड़ेगा वो 20 × 20 रखना पड़ेगा, यानी लगभग आपको 400 रुपए का बजट जो है वो डेली बजट रखना होगा। मतलब अगर 400 रुपए का आप डेली बजट रखोगे तो महीने का कितना हो जाएगा, आप कैलकुलेट कर लो, लगभग 12,000 रुपए। तो अगर आपको 30,000 रुपए कमाने हैं फेसबुक से और टोटल ट्रांजैक्शन अगर 60,000 रुपए का करना है, तो लगभग आपको 12 से लेकर 15,000 रुपए का बजट जो है वो फेसबुक को लेके चलना होगा, तभी जाके आपको उतनी लीड्स आ पाएंगी। आप ये बोलोगे कि मैं 100 रुपए दिन का लगाऊंगा, 3,000 रुपए महीने का लगाऊंगा और रेवेन्यू मुझको आना चाहिए 40 लाख या 1 लाख या 30,000 रुपए, तो ये तो फिजिबिलिटी है नहीं है, ठीक है। ये आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर आपको अच्छा रेवेन्यू चाहिए तो आपको स्पेंडिंग भी अच्छी करनी चाहिए, ठीक है। अब ये जो ट्रांजैक्शन का रेशो है ये 1 लाख के ऊपर नहीं आता है, जैसे अभी ये तो शॉर्ट टर्म में आ जाएगा, जैसे आपका डेली बजट अगर 2,000 या 3,000 रुपए तक ही है, तो ये आपको मतलब आप जितना डाल रहे हो उतना ही रेवेन्यू आपको मिल सकता है या उससे ज्यादा मिल सकता है। लेकिन अगर आप 1 लाख के आसपास स्पेंडिंग कर रहे हो तो आपको 1 लाख रुपए का बिजनेस नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये आपको समझना चाहिए कि 1 लाख के जब आप स्पेंडिंग कर रहे हो डेली बजट पे, मतलब आपका 30 लाख का बजट है अगर महीने का, ये तो बहुत ही बड़ी है अगर आप नए स्टार्ट कर रहे हो तो। लेकिन एग्जाम्पल लीजिए, अगर आप उस लेवल पे खेल रहे हो तो पर्टिकुलरली उस लेवल पे कैसा हो जाता है कि सैग्रीगेशन बहुत ही है, ठीक है। तो इसमें पर्टिकुलरली आपको इतना एक्सपांशन नहीं मिलेगा, लेकिन आपका ग्रोथ बहुत बड़े पैमाने पे होगा। मतलब अगर आप 1 लाख रुपए दिन का स्पेंड कर रहे हो तो आपका ब्रांड बहुत ही बड़ा हो जाएगा, तो उसके बाद में आपको लॉन्ग टर्म में उसको बहुत ज्यादा रिजल्ट्स आएंगे। यानी अगर आपका एड किसी ने देखा है और लॉन्ग टर्म में उसको वो पर्टिकुलर एड जब करना है तो वो आपके ब्रांड को इजीली रिकॉल वैल्यू देगा और आपके ब्रांड को कांटेक्ट करेगा। तो ये लॉन्ग टर्म में आपको बहुत ज्यादा रिव्यूज देता है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है अगर आप 1 लाख स्पेंड कर रहे हो तो आपको 1 लाख रिटर्न ना मिले, लेकिन लॉन्ग टर्म बिजनेस अगर आप देखोगे तो ऑटोमेटिकली वो फिलअप जो है वो हो जाता है। तो हमने अभी देखा रिगार्डिंग एग्जैक्टली कितना बजट रखना चाहिए, यानी अगर आपका पर लीड कॉस्टिंग 20 रुपया है और आपको लगभग 30 लीड चाहिए दिन की, ओके, 30 लीड्स अ डे, तो ऑटोमेटिकली आपको 600 रुपए जो है वो स्पेंड करना होगा। वही अगर आपको 20 लीड चाहिए तो 20 × पर लीड कॉस्टिंग 20 इज इक्वल टू 400 रुपए। तो 400 रुपए आपका डेली बजट होगा, यानी जो आपका पर लीड कॉस्टिंग है मल्टीप्लाइड बाय हाउ मेनी लीड्स यू वांट। जैसे आपको 30 चाहिए तो मल्टीप्लाइड बाय पर लीड कॉस्टिंग कर दो और उतना बजट आप रख लो। और नॉर्मल में अगर आप नए हो, आपको पता ही नहीं है आपका पर लीड कॉस्टिंग कितना है, तो नॉर्मल में अगर आप अच्छा क्रिएटिव बना रहे हो तो 20 से लेकर 25 के बीच में नॉर्मल में आपका जो है पर लीड कॉस्टिंग होता है।
अब दूसरी एक सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें ध्यान देने लायक है, और वो ये है कि अगर आपको लीड्स प्रॉपर नहीं आ रहे हैं तो आप बहुत ही कम एरिया में खेल रहे हो। इसके मतलब लीड्स के पर्टिकुलर सेक्शन में दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एक होती है एरिया, यानी आपने कितना एरिया सिलेक्ट किया है, और इंटरेस्ट। अगर आप बहुत ही नीश इंटरेस्ट में, बहुत ही नीश एरिया में कर रहे हो और आपका पोटेंशियल ऑडियंस ही कम है, तो ऑटोमेटिकली आपको लीड्स ज्यादा जनरेट नहीं होंगी, क्योंकि पर्टिकुलर उसी टाइम पे उतने लोग ऑनलाइन नहीं हो पाएंगे और ऑटोमेटिकली आपको रीच ही कम मिलेगा, तो लीड्स ही कम मिलेंगी। इसका मतलब इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि पोटेंशियल ऑडियंस जो है वो आपका कम से कम 2 लाख के ऊपर हो। ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 1 लाख के ऊपर हो, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि 2 से 2.5 लाख के ऊपर आपका पोटेंशियल ऑडियंस जो है वो होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं रिगार्डिंग एड शेड्यूलिंग, जो लास्ट पार्ट है इस वीडियो का। एड शेड्यूलिंग यानी आपको अगर रिव्यू है कि आपको इस पर्टिकुलर टाइम में ही अपनी एड रन करनी है और इस पर्टिकुलर डे में ही रन करनी है, यानी आप अगर मानते हो कि आपका एक होटल है जो संडे ऑफ रहता है और मंडे से लेके बस फ्राइडे तक ही ऑन रहता है, सैटरडे संडे आप ऑफ ले लेते हो, और उस पर्टिकुलर सेक्शन में ऑर्डर जो भी करेगा उसको आप ऑनलाइन सर्विस दोगे, तो अगर ऐसा पूरा आपका सर्विस है तो इस पर्टिकुलर टाइम में आप टाइमिंग और डेट्स एडजस्ट कर सकते हो और उस दिन में पर्टिकुलर उस टाइम में भी आपका ऐड लगा सकते हो। लेकिन उसके लिए एक क्लॉज है कि आपको डेली बजट नहीं रखना है, उसके लिए आपको लाइफ टाइम बजट ही करना होगा, क्योंकि ये फैसिलिटी पर्टिकुलरली फेसबुक ने लाइफ टाइम बजट को ही दी है। अब ध्यान रखिएगा, ये फैसिलिटी आप कौन से भी कैंपेन को लगा सकते हो, जैसे आपका लीड जनरेशन कैंपेन है, ब्रांड अवेयरनेस है, कन्वर्जन कैंपेन है, कोई भी है, तो ये फैसिलिटी सारों को दी गई है। बस आप ध्यान रखिएगा कि बजट डेली नहीं होना चाहिए, बजट लाइफ टाइम होना चाहिए। तो जैसे हम लोग लाइफ टाइम बजट पे शिफ्ट कर देते हैं, एक बजट रख देता हूं मैं, जैसे 500 रुपए दिन का रख देता हूं मैं। ठीक है, मैं स्टार्टिंग डेट से लेके एंडिंग डेट जो है वो लगा देता हूं, जैसे मैंने 18 तारीख से लेके आगे की 18 तारीख जो है वो ले ली। ओके, ठीक है सर, ये लाइफ टाइम बजट है, मेरे को दिन कम करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको तो पता रहेगा नॉर्मल में मैंने इस पे वीडियो भी बनाया है। मिनिमम डेली बजट जो रहता है वो 76 रुपीज़ रहता है, लेकिन 76 रुपीज़ रखना नहीं है आपको, ये भी ध्यान रखिएगा बात। अच्छा हो, या अभी अपने मतलब इंट्यूशन में आइए, अभी अपने को पता चल गया इसके रिगार्डिंग अपने को बात करनी है करके। डेली बजट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, या फिर टोटल स्पेंडिंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे नए लोग क्या करते हैं कि उसको 76 रुपीज़ मिनिमम है, यानी फेसबुक को लगाने का जो चार्ज है वो सबसे कम 76 रुपीज़ है प्लस जीएसटी है। ठीक है, तो लगभग कुछ 85 या 90 रुपीज़ के आसपास कुछ जीएसटी लगा के हो जाता है। तो लोग क्या करते हैं 76 रुपीज़ लगा देते हैं, तो ये आपको करना नहीं है। ध्यान रखिएगा इस बात को, मिनिमम 100 रुपीज़ अ डे रखना है आपको, मिनिमम 100 रुपीज़ अ डे रखना ही है। उससे ज़्यादा रखोगे तो अच्छे रिजल्ट आएंगे, लेकिन मिनिमम 100 रुपीज़ रखना है। क्यों? क्योंकि हमने जितना भी टेस्टिंग किया है, अगर आप 100 रुपए से कम लगा रहे हो तो हो जाता है ये कि फेसबुक लर्निंग फेज कंप्लीट ही नहीं कर पाता है और आपको रिजल्ट्स आते ही नहीं है। तो आपको अगर अच्छे रिजल्ट चाहिए तो 100 प्लस 18% जीएसटी यानी 118 रुपीज़ जो है वो आपको स्पेंड करने होंगे मिनिमम। आपका बजट 180 रुपीज़ मिनिमम रख के ही चलिएगा, उससे नीचे का बजट मत रखिए। ओके, हम लोग देखेंगे एड शेड्यूलिंग कैसे करना है। तो ये लाइफ टाइम बजट ले लिया हमने, इतने दिन लगा लिए, फिर 500 रुपए का बजट लगा लिया। ओके, ये तो आप समझ गए रहेंगे। यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा है शो मोर ऑप्शंस, इस पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आएगा इंप्रेशन और रन एड्स ऑन ऑल टाइम्स। ये देखिए एड शेड्यूलिंग, रन एड्स ऑल द टाइम। ठीक है, अब ये पर्टिकुलरली अभी के लिए ऑल द टाइम है, यानी टोटल पूरा दिन 24 घंटा ऐड लग रही है, लेकिन ऐसा नहीं चाहिए। अगर मान के चलेगा मेरा एक होटल है जो मंडे क्लोज ही रहता है, मंडे मेरे को चाहिए ही नहीं, ठीक है, और ट्यूसडे से लेके फ्राइडे तक, जैसे मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, सैटरडे और संडे मेरा क्लोज है और मंडे से लेके फ्राइडे तक ही मेरा होटल शुरू होता है, और वो भी पर्टिकुलरली मैं सुबह 9 बजे चालू कर देता हूँ और रात के 6 बजे तक मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, और इसी लेवल टाइमिंग में पर्टिकुलरली मैं ऑर्डर्स एक्सेप्ट कर लेता हूँ, तो इसी में ऐड में लगाऊंगा और अपने ऑर्डर जो है एक्सेप्ट कर लूंगा। अब ये पर्टिकुलर सर्विसेज किसको यूटिलाइज है? अगर आप होटलिंग कर रहे हो या पर्टिकुलर टाइमिंग में ही सर्विसेज दे रहे हो तो यूटिलाइज्ड है। और अगर आपका लीड फॉर्म से अलग कोई कन्वर्जन कैंपेन्स है और आपको इसका डेटा एनालिसिस है, यानी आपका इसका डेटा जो है स्टडीड डेटा आपके पास है कि आपको इसी टाइमिंग में पर्टिकुलरली ज्यादा लीड्स आते हैं, तो ही आप इसको यूटिलाइज जो है वो कर सकते हो या करो, मतलब रिकमेंडेशन के हिसाब से तभी आप उसको यूटिलाइज करो, वरना आप इसको मत यूटिलाइज करो। और यह पर्टिकुलरली होटलिंग बिजनेस के लिए ज्यादा यूटिलाइज होता है ताकि वो अपने टाइमिंग में ही ऑर्डर्स पिकअप कर सके और टाइमिंग में ही उनकी ऐड लगे, ताकि जब वो कोई उसको ऐड प्लेस कर पाए तो उसको ऑर्डर रेडी हो,
ऐसा ना हो कि उसका होटल बंद है करके, ठीक है। अब इसमें और एक फीचर रहता है कि आप बीच में भी अगर 2 घंटे का गैप ले रहे हो, जैसे 1 बजे के बाद आपका होटल बंद रहता है 3 बजे तक, तो वो भी आप क्लिक करके निकाल सकते हो, ठीक है। तो इसका थोड़ा प्रैक्टिस कर दीजिएगा, कुछ भी इश्यूज हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। आशा करते हैं आपको ये लेसन समझ आ गया होगा। तो अगर आपको हमारी टीचिंग अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आपको इस लेसन के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, हमारी टीम आपको उस पर जरूर रिवर्ट करेगी। और हाँ, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है। मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।